मैं मोहम्मद शहजाद, सोहराब मलिक और गुफरान वकील के साथ एक बार फिर डिस्कवरी न्यूज़ पर एक वीडियो जो कांडला चुनाव से जुड़ी है आपके खिदमत में लेकर हाजिर हूं। जी हां, आज हम हैं कांडला की नगर पालिका परिषद, जहां के लिए घमासान जारी है। कौन वहां पर आकर विराजमान होगा, लेकिन आज की वीडियो जो हमारी है वो बिल्कुल अलग है। आज हमारे साथ हैं कांडला नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य लिपिक श्री अमरेश कुमार जी। उनसे बातें करेंगे आज हम कांडला में, जो कि एक चर्चा है कि 2022 में कुछ वोटों को काट दिया गया। 2017 में जो वोट थी 32,000 कुछ थी। सही जानकारी हमारे साथ जो है हमारे अमरेश कुमार जी जो मौजूद हैं लिपिक साहब, उनसे हम लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिस्कवरी न्यूज़ चैनल पर। 2017 में कितनी वोटें कांडला की थी? सर नगर क्षेत्र कांडला की उस टाइम पे जो वो थी 32,218 थी। 32,218 ये 2017 में। 2017 में तो कुछ खबरें चली कि उसमें से घटकर 31,000 वोटें रह गई। क्या ये सच है? ये हुआ क्या था जी, 31 अक्टूबर में जैसे ही जो है हमारे यहाँ फीडिंग चल रही थी जिले में, हमारी जो संशोधन सूची थी जी, जो हमारा सर्वे हुआ था उसमें संशोधन सूची का जो हमारा जो है विलोपन हो गया था, विलोपित हमारी वोट हो गई थी। लेकिन जो हमारी परिवर्तन सूची थी उसका परिवर्तन नहीं हो पाया था, इसलिए अच्छा। हमारे मतदाता घट चुके थे। यानी जी। कि जो खबर चली थी वो सच थी जी कि घट गए थे। जी जी। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है ऐसा कि वोट जो है वो कहीं ना कहीं फिर 32,000 से प्लस चली जाती है? उसमें क्या हुआ, जैसे ही हमारी साइट खुली और हमारी परिवर्तन सूची उसमें ऐड हुई तो उसके तुरंत बाद हमारी मतदाता सूची जो है बढ़ गई और हमारे वोटर्स जो है बढ़ गए। अब आज की अगर हम बात करें 2022 में जो चुनाव होना है कांडला नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए, तो उसमें लगभग कितनी वोटें अब हैं? अब वर्तमान में हमारे पास जो है 36,020 वोटें हैं। 36,020 वोट अब कांडला की हो गई है जी तो क्या ये और अभी घटना बढ़ना इसमें बाकी रह गया है? जी जी, अभी पूरक सूची आनी बाकी हैं। जैसे ही पूरक सूची आएगी उसमें थोड़ा दावे आपत्ति वगैरह लिए जाएंगे, कुछ परसेंट उसमें वोट घट बढ़ सकती है। अभी और घट बढ़ सकती है, लेकिन जी। 36,000 का जो आंकड़ा अब कांडला की वोट ने पा लिया है जी वो नहीं घटेगा, उसमें कुछ बढ़ सकती है 10-20 वोट। जी जी। अभी एक महामारी पूरे देश में आई थी, आपने उसमें बढ़ चढ़कर सेवा की है जैसा कि नगर पालिका में, और दूसरे लोगों ने भी कोरोना, तो क्या उसका कुछ असर नहीं पड़ा? इसमें थोड़ा सा असर, उसमें पूरे देश में महामारी थी तो कांडला में भी उसका असर हुआ है। यहाँ पे भी हमारे मतदाता उस हिसाब से थोड़ा बहुत घटे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। उतने ज़्यादा नहीं। जी जी। अभी जैसा कि वोट का काम चल रहा है या चल रहा था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फिलहाल 36,020 वोट हो गई है, जी। तो इसमें कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, क्या इस तरह का कोई डाटा है? इसमें क्या है सर, हमारे यहाँ पे जो है कुल जो मतदाता अब की बार 2022 में बढ़ोतरी हुई है, 3802 वोटों की हुई है। 3802 वोटें, यानी कि पुरुष वोट बढ़ी हैं। जी जी जी। और उसमें हमारे 2297 मतदाताओं का विलोपन हुआ, जो लड़कियां शादियां होकर चली गई है, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, वो 2297 वोटें हमारी घटी। 2297 वोटें यानी कि कटी हैं। जी जी जी। और नगर के जो मतदाता हैं उनमें से 210 मतदाताओं ने अपने नाम में संशोधन कराया है। मतलब नाम भी अपने संशोधन कराया है, तो जी, जी। उसका क्या असर पड़ता है संशोधन का? संशोधन का ये होता है सर, जैसे कि किसी के नाम में स्पेलिंग की मिस्टेक वगैरह हो तो उसे संशोधित करा कर वो सही करा लेते हैं। सही करा लेते हैं, वोट जी, उसकी जू की तू रहती है। जो की तो रहती है। आज की एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये सुनना चाहते हैं, 2022 में जो चुनाव होना है अब उसमें कितनी वोटें हैं? सर इसमें 18,681 तो पुरुष हैं और 17,339 जो है महिलाएं हैं। कुल मिलाकर 36,020 मतदाता हमारी वोटर लिस्ट में फिलहाल है जी। तो इसमें क्या घटना बढ़ना इस बार रहा है? इसमें घटना बढ़ना ये है कि हमारा जो है 36,000 के प्लस ही मतदाता रहेंगे 2022 के चुनाव में। महिलाएं इस बार कितनी बढ़ी हैं? महिलाएं लगभग इसमें जो है 1600 प्लस रही और पुरुष 1800 प्लस रहे। 1600 प्लस महिलाएं रही हैं और शादियां होती हैं इन 5 सालों में जितनी वो, और उसके बाद जो यहाँ से कांडला से लड़कियां विदा होती हैं शादी, उनकी भी वोट कटी होंगी। जी जी, संख्या क्या? बिल्कुल जी। वो सब टोटल महिलाएं जो हैं
हमारी जो बढ़ोतरी हुई है वो 1600 प्लस हुई है और पुरुषों की 1800 प्लस हुई है जी। लेकिन महिलाओं की जो वोट कटी है वो कितनी? ये कुल मिलाकर हमारी जो है 2297 वोटें कटी हैं, 2297 जिसमें जो है जो लड़कियां शादियां होकर गई उनकी है और जो जिनकी मृत्यु हो गई है मृत्यु वे हैं। ये वो सब डाटा है। बिल्कुल यानी कि 2022 में 36,000 प्लस वोट इस बार रहेंगी। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरेश कुमार जी। आप स्वास्थ्य लिपिक भी है नगर पालिका परिषद में। आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को और हम इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे 2022 के बारे में, मतदाता कितने रहेंगे इस बार। कांडला नगर पालिका परिषद के जो स्वास्थ्य लिपिक है अमरेश कुमार जी, उन्हीं की ज़बानी आप सुन रहे थे। जो एक डाटा सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार होता है और जो जेन्युइन डाटा होता है वही आपके सामने हम रख रहे थे। एक बात करते हैं हम इस बार 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि उसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई, तो कांडला की आबादी क्या होती है 46,796। अगर हम बात करें इसमें हिंदू मुस्लिम और उन सभी धर्मों के लोगों की कि कितने प्रतिशत कितने इसमें आते हैं, तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम देखें 27.85% जो बैठती है वो हिंदू बैठते हैं, यानी कि 13,035 जो जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के मुताबिक है। और अगर मुस्लिम जनसंख्या की हम बात करें तो 69.77% जो है यहाँ बैठती है, जो कि 32,650 बैठती है। और एक बात जो कि हमारी नज़रों से भी चूक रही थी और शायद बहुत सारे कांडला के लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि हमारा कांडला जो है उसमें क्रिश्चियन भी रहते हैं, जिनकी जनसंख्या है 216। और उसके बाद नंबर आता है जैन समाज का, जो कि 876 यहाँ पर जनगणना 2011 के मुताबिक है। बुद्धिस्ट यहाँ पर 3 है और सिख यहाँ पर 4 है। अदर की अगर बात करें जो किसी धर्म को नहीं मानते वो 4 हैं। इस तरह से 2011 की जनगणना के अनुसार 46,796 की जनसंख्या जो है वो कांडला की बैठती है। उसके बाद अभी तक कोई डाटा नहीं है, ये पुराना डाटा है। और कांडला एक वो जगह है जहाँ गंगा जमुना तहजीब भी पाई जाती है और फूलों का वो गुलदस्ता यहाँ पर है जिसमें हर तरीके का फूल यहाँ पर है, जैसा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सभी धर्म यहाँ पर है। इसीलिए इसको कांडला प्रेम नगरी भी कहा जाता है। इसी तरह की और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मैं मोहम्मद शहजाद, सोरा मलिक और गुफरान वकील के साथ। तब तक दीजिए आप इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।